पीछे का जो लेक्चर हमने देखा है उसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम एक क्यूबिक इक्वेशन ले रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे कि इस केस में क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में टोटल एक ये फर्स्ट पार्ट, बीच में माइनस, फिर ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो इस बार जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, मतलब मेथड में एक्सप्लेनेशन होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चारों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं और यहाँ पर जो dx है ये सभी पार्ट्स को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं इंटीग्रेशन। पहला जो टर्म है वो है ax³ और उसके बाद ये जो dx है वह यहाँ पर इसको मिल जाएगा, फिर बीच में माइनस टर्म और फिर है bx² और उसके बगल में है dx। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन। अब cx की बारी है तो cx और फिर dx। ठीक है, और लास्ट में d है तो लिख लेते हैं उसको इंटीग्रेशन d और dx। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन है वह 4 पार्टों में बढ़ चुका है। हमें हर एक छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो फर्स्ट पार्ट में ए कांस्टेंट है। ये कैसे पता चलता है? तो जो वेरिएबल यहाँ दिया हो, जैसे dx है तो dx x वाले टर्म ही वेरिएबल होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट। तो ए को बाहर निकालना है, बचा है x³। x³ का इंटीग्रेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, जितना पावर है उससे एक इंक्रीज कर देंगे यानी 4/4। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया इंटीग्रेशन। उसी तरह यहाँ सेकेंड पार्ट का b, और यहाँ पर b कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, x² बचा। तो x² का इंटीग्रेशन x³/3। उसी तरह cx है तो यहाँ पर c कांस्टेंट है तो c पहले लिख देंगे बाहर और अब x का इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का लिखेंगे पावर 1 था, यहाँ पावर 1 था तो उसको लिखेंगे 2/2 और लास्ट में d है जो कि एक अकेला कांस्टेंट टर्म है तो d का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। और जब भी लास्ट में आंसर लिखते हैं तो c लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, c का मतलब एक कोई कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में c पहले से ही यूज हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो ये लास्ट में k लिख देते हैं। पूछेगा k क्या है तो वेयर k इक्वल टू एक कांस्टेंट है, इस तरीके से लिख देंगे k एक कांस्टेंट है। ऐसे ज़्यादातर केसेस में हमें c ही लिखना पड़ता है, c एज अ कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इस केस में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि c क्वेश्चन में पहले से यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये